नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं आपन के संग अविनाश कर। आपन देखा तो छत्तीसगढ़ के नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोट। बुलेटिन की शुरुआत करबो हेडलाइन के संग। छत्तीसगढ़ में सुप्रीम कोर्ट के रोक के हटाए के बाद ले बंपर भर्ती के सिलसिला जारी। 12,489 शिक्षक मन की सीधी भर्ती पर विज्ञापन जारी। काली ले जमा हुई ऑनलाइन आवेदन। दिल्ली दौरा में छत्तीसगढ़ बीजेपी के आला नेता रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव संग करीन मुलाकात। रावघाट रेल लाइन निर्माण के मिलिस मंजूरी। बालोद हादसा में मृतक मन के परिजन मन ले सीएम भूपेश में बात करें। काली हादसा में 11 लोग हो रहे मौत। छत्तीसगढ़ के स्वामी आत्मानंद स्कूलों में प्रवेश शुरू। आज ले 10 मई तक लॉटरी के जरिए हो ही सीट आवंटित। बिलासपुर में खुला कार में स्टंट करना और रील बनाना पड़ी भारी। पुलिस काटी 7,300 रुपए के चालान। आओ अंबिकापुर के मां महामाया एयरपोर्ट में सफल ट्रायल लैंडिंग। मंत्री शिव डहरिया, टी सिंहदेव और अमरजीत भगत घलो रहीन मौजूद। तो चलो शुरुआत करबो बुलेटिन के एक अहम खबर ले। सुप्रीम कोर्ट हा छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण भर सरकारी पदों पर भर्ती और नियुक्ति के आदेश जारी कर दे। जेकर बाद छत्तीसगढ़ में लगातार भर्ती और नियुक्ति आदेश राज्य सरकार के कई विभाग करत हैं। गुरुवार ला छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग ने सरगुजा और बस्तर संभाग में रिक्त 12,489 शिक्षक की सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करी से। इनमें 6,285 सहायक शिक्षक, 5,772 शिक्षक और 432 व्याख्याता पद के सीधी भर्ती के विज्ञापन निकाले गए से। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 6 मई से शुरू हुई। भर्ती के लिए व्यापम परीक्षा आयोजित करी। तो सरकारी नौकरी के पिटारा खुल गई से छत्तीसगढ़ में। 58% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला इसे उसके बाद छत्तीसगढ़ में बंपर भर्ती के रास्ता खुले से 12,489 शिक्षक मन के सीधी भर्ती अब हो ही। अंठावन 58% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसला के बाद छत्तीसगढ़ में नियुक्तियां के दौर चालू हो गए। एक दिन पहले सामान्य प्रशासन विभाग के ओर ले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हवाला देते हुई और रुकी हुई भर्ती के आदेश जारी करी से। एक बाद बुधवार ला छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी CGPSC ने वन सेवा संयुक्त परीक्षा 2020 के शेड्यूल गोले जारी कर दी से। 211 पद पर भर्ती होना है, जिनमें 563 उम्मीदवार मन के चयन हुई से। PSC 18 मई ले 3 जून के बीच इंटरव्यू के शेड्यूल जारी करी से। जो फॉरेस्ट का इंटरव्यू जो लंबित था उसका हमने शेड्यूल जारी कर दिया है। ये इंटरव्यू जो है वो 18 मई से 3 जून तक चलेगा और इसके बाद जो भी पाइपलाइन में एक के बाद एक जो हमारे रिजल्ट जारी होने हैं लिखित के, उसके लिखित के परिणाम जारी करके हम उसका भी इंटरव्यू तत्काल प्रारंभ। बिलासपुर एक तो बड़ा खबर बता दो आप मनला। खुला कार में स्टंट करे के रील बनाए के मामला सामने आया। और एक वीडियो जब वायरल हुई तो पुलिस चालान काटिस 7,300 रुपए के चालान काटिस पुलिस। वाहन चालक के लाइसेंस भी निलंबित करे पर RTO ला पत्र भेज दे है पुलिस और ट्रैफिक DSP कार्रवाई करे। तस्वीर आपने देखा था, खुला कार में स्टंट करत रही और रील बनात रही। रील सोशल मीडिया में वायरल है। तो बाद पुलिस कार्रवाई करी, 7,300 रुपया के चालान काटिस और ड्राइवर के वाहन चालक के लाइसेंस ला निरस्त करे पर पत्र घोले लिख दी से। ट्रैफिक DSP कार्रवाई करे। बालोद हादसा पीड़ित मन ले CM बात करी है। CM भूपेश बघेल फोन ले मृतक मन के परिजन ला बात करीन और शोक व्यक्त करीन है। पीड़ित परिवार के सदस्य राहुल साहू ले CM बात करीन। आप मतलब बता दें कि कल बालोद सड़क हादसा में ट्रक और बोलेरो के टक्कर हो गई, जिनमें 11 लोगन के मौत हो गई। CM कहिन की दुख के घड़ी में सरकारों मन के संग है। CM परिजन मनला हर संभव मदद के आश्वासन दिन है। जिला प्रशासन के अधिकारी मनला भी निर्देश दिन है कि जोन भी संभव हो सके मृतक के परिजन मनला मदद करो।
कर्नाटक में बजरंग दल ऊपर प्रतिबंध लगाए कि कांग्रेस के ऐलान के बाद सियासत शुरू हो गई से और थमत के नाम ले लेंगे। बुधवार ला रायपुर में बजरंग दल ने प्रदर्शन करीस, जहां एक नाबालिग हर सीएम भूपेश ला अपशब्द कर दिस। जेकर बाद आज काल राजीव गांधी चौक में कांग्रेस के कार्यकर्ता जुटिन और सुंदर कांड के पाठ करीन और बजरंग दल के कार्यकर्ता मन ला सद्बुद्धि दे के काम न करें। शहर कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश दुबे और पूर्व महापौर प्रमित दुबे कहिन की बजरंग दल के जिन लोगन मन है मुख्यमंत्री ला अपशब्द कहते हैं, ये बर्दाश्त नहीं हो। सुंदरकांड के पाठ के जरिए उमन प्रार्थना करीन कि ऐसे बजरंग दल के कार्यकर्ता ला भगवान सद्बुद्धि दे। होती कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी प्रवक्ता अमित साहू कहिस कि जो कांग्रेस अब तक भगवान राम के अस्तित्व ला नकारत रहीस, अब वो सुंदरकांड के पाठ करत है, यही बीजेपी की उपलब्धि है। भगवान हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि इन लोगों को सद्बुद्धि दे, क्योंकि शायद इसका पूरा अध्ययन नहीं कर पाते वो लोग। और हम तो भूपेश बघेल जी ने कभी क्या इस प्रकार का कोई प्रचार किया क्या कि राम पथ वनगमन बना रहे हैं, या इसमें प्रचार की क्या आवश्यकता है? हनुमान जी महाराज उन लोगों को सद्बुद्धि दे जो उस व्यक्ति हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी के लिए अपशब्द के प्रयोग कर रहे हैं। गौ रक्षा का काम किया और उस व्यक्ति को अगर कोई अपशब्द कहेगा तो हम भगवान हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कि उनको सद्बुद्धि दे। छत्तीसगढ़ में बजरंगियों के सद्बुद्धि के लिए कांग्रेस ने एक नया पैंतरा फेंका है। भगवान राम को नकारने वाले ये कांग्रेसी, प्रभु श्री रामचंद्र के अस्तित्व न होने को कहने वाले ये कांग्रेसी आज उनके परम भक्त हनुमान जी की शरणों पे तो आ गए हैं। ये कहीं ना कहीं बजरंग दल की एक ऐतिहासिक जीत है। सीएम भूपेश के बजरंग दल के ठीक करे और शिकायत आए पर छत्तीसगढ़ में भी प्रतिबंध लगाए जाए वाले बयान पर लेके वीएचपी और बजरंग दल लगातार हमलावर हो गए से। गुरुवार ला विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष संतोष गोलछा, पदाधिकारी घनश्याम चौधरी और बजरंग दल के प्रांत संयोजक ऋषि मिश्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करीन और शनिवार ला एक विरोध में प्रदेश भर में सभी हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा के पाठ करे के ऐलान करें। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारी मन कहिन कि अगर छत्तीसगढ़ में बजरंग दल पर बैन लगाए जाही तो कांग्रेस के लिए यह आत्मघाती कदम साबित होगी। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष संतोष गोलछा कहिन कि मुख्यमंत्री प्रतिबंध लगाए ओमन एकर मुंहतोड़ जवाब दिए। कर्नाटक की घटना के ऊपर यहाँ के मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि हमने बजरंगियों को ठीक कर दिया है और यहाँ पर भी जरूरत पड़ने पर हम बैन लगाएंगे। हम कहते हैं वो बैन लगा के देख लें और हम इसके विरोध में पूरे प्रदेश के अंदर हनुमान चालीसा के द्वारा हनुमत शक्ति जागृत करने का कार्य करेंगे। तो आप ला बड़ा खबर बता दो, दिल्ली दौरा पर छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव हैं। राजनांदगांव संतोष पांडे भी दिल्ली दौरा में हैं। पार्टी के आला नेता ले दिल्ली में दोनों मुलाकात करी और विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करें। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे दिल्ली दौरा में हैं। आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के आखिरी में होने वाला है। उकर पर दिल्ली के बड़े नेता मन ले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करें। बीजेपी बस्तर संभाग प्रभारी और सांसद संतोष पांडे, प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप और पूर्व विधायक संतोष बाफना दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुलाकात करी। मुलाकात के दौरान केंद्रीय रेल मंत्री छत्तीसगढ़ के 140 किलोमीटर लंबी रावघाट जगदलपुर रेलवे लाइन के जल्द निर्माण के पर सहमति दिन है, जेकर डीपीआर जुलाई 2023 तक पूरा कर ली चाहिए। केदार कश्यप ने बताई कि एक अलावा रेल मंत्री धमतरी रेल लाइन ला ब्रॉडगेज में बदले पर सर्वे करे की भी बात कहते हैं। हमारे प्रदेश के प्रभारी माननीय ओम माथुर जी के मार्गदर्शन में रेलवे मंत्री माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी से मुलाकात हुई और वर्षों से जो लंबित थी उस मांग को उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दी। उन्होंने हमारे बस्तर के जगदलपुर से रावघाट की जो कहते हैं रेलवे लाइन है, उस रेलवे लाइन के लिए जो डीपीआर बनाने की बात थी, उस डीपीआर बनाने को उन्होंने जुलाई तक पूरा करने का आश्वासन दिया है। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया समीक्षा बैठक लेबर सरगुजा पहुंची। यहां उन्होंने उबर जिला स्तर के अधिकारी मन संग बैठक करी और प्रदेश सरकार की फ्लेक्सी योजनाओं की समीक्षा करें। मंत्री शिव डहरिया ने अधिकारी
ला जहां योजना ला जनता तक पहुंचाए के निर्देश दिन, तो वहीं अधिकारी ले योजना के क्रियान्वयन ला लेके जो समस्या आते ओकर निराकरण कैसे किए जाए एकर पर भी चर्चा करें। सरकार की जो योजनाएं हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उन सब का क्रियान्वयन सही हो और उसका लाभ आम लोगों को मिले, इसके लिए चर्चा होती रहती, मीटिंग होती रहती। आज यहाँ उसकी मीटिंग जिला कार्यालय माननीय कलेक्टर और एसपी और सभी जिलाधिकारियों के साथ हुई है और सभी विभागों की जो योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन सही दिशा में हो, इसके लिए हम लोगों ने निर्देश दिया है। बीजेपी सांसद विजय बघेल कांग्रेस पर निशाना साधिस, कहीं कि कांग्रेस के पास झूठ परेब छलावा के अलावा कुछ नहीं है। ओतियंग विधानसभा चुनाव लड़े पर जब सवाल पूछेगी तो कहीं कि किसी के कहे या किसी के बोले में चुनाव नहीं लड़े, पार्टी तय करती कि कौन ला कहाँ ले लड़ना है, ये पार्टी के नेतृत्व पर होते, हाईकमान तय करते कि अंत में बघेल कहीं कि पार्टी का नेतृत्व चाहे तो मुख्यमंत्री के खिलाफ पाटन ले भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। कि लोकसभा सांसदों को चुनाव लड़ाना है नहीं लड़ाना है, कहाँ से लड़ाना है, हमारे ऊपर नहीं है, वो पार्टी नेतृत्व के ऊपर है। अगर पार्टी नेतृत्व मुझसे पूछे, अगर मेरी बात आप पूछ रहे हैं व्यक्तिगत रूप से कि कहे कि आपको विधानसभा लड़ना है, तो मैं तो ये मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ना पसंद करूँगा। मैं कहीं से नहीं जाऊँगा, मैं वहाँ पाटन से ही लड़ूँगा अगर नेतृत्व चाहे तो। छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक जुनेजा गुरुवार दंतेवाड़ा पहुंचे। यहाँ एसपी ऑफिस में उमन पुलिस अधिकारी मन संग बैठक करीन। बैठक में पुलिस के संग एडीजी सीआरपीएफ भी शामिल हुई। नक्सल ऑपरेशन लेके बैठक बुलाए रही। बंद कमरा में लगभग 3 घंटा तक अफसर मन संग चर्चा हुई। माना जाता है कि आगामी दिन में लॉन्च जो ऑपरेशन ला करे हैं उमन ओकर पर ये बैठक में चर्चा हुई। बता दें कि हफ्ते भर पहले अरनपुर में नक्सल मन आईडी ब्लास्ट कर रहे हैं, जिनमें 10 जवान और 1 ड्राइवर शहीद हो गए हैं। रायपुर महापौर एजाज ढेबर मेयर इन काउंसिल के बैठक के बाद अफसर पर आरोप लगाए। कही कि अधिकारी मन विज्ञापन एजेंसी के संग मिलकर नगर निगम ला 27 करोड़ के चपत लगाते हैं। महापौर आगे कहीं कि अधिकारी मन विज्ञापन एजेंसी ग्रेसफुल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ला बाकी एजेंसी के मुकाबले 3 गुना कम शुल्क पर टेंडर दे है। साथ ही जो आकार टेंडर में बताए गए हैं अधिकारी एजेंसी ले ओकर ले 2 गुना आकार के बोर्ड लगा दी से। मुख्यमंत्री ले मामले में शिकायत करबो, ऐसे एजाज ढेबर कैसे। एक बाद जांच के बाद संकल्पित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करे जाए, ऐसे एजाज ढेबर कहते हैं। बहुत सारे जितने होर्डिंग्स शहर में लगे हैं तमाम, वो सब में नियमितताएं पाई गई है। टेंडर उठा के किसी को भी दे दिया गया है। बहुत सारे लोगों की अनियमितताएं पाई गई है। उसके लिए मैंने 10 लोगों की करीब 7 लोगों की मैंने समिति बनाई है। 27 करोड़ रुपए का मुझे इसमें सीधा इसमें घोटाला दिखता है। ये बोर्ड वाले में जो होर्डिंग्स लगती हैं। अंबिकापुर के मां महामाया एयरपोर्ट ले ट्रायल लैंडिंग कराई गई। उस ट्रायल लैंडिंग के दौरान जिला प्रशासन, पुलिस विभाग के तमाम अफसर मौजूद हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार के 3 मंत्री भी इस विशेष पल के गवाह बने। दरअसल अंबिकापुर के मां महामाया दरिमा एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू करे के लिए लगातार कवायद करे रही, जेकर लिए रनवे का स्ट्रेंथ बढ़ाएगी, उतनी अंग लंबाई भी बढ़ाएगी। कई बार ट्रायल लैंडिंग के लिए कोशिश करेगी, मगर लैंडिंग नहीं हो सकत रही। आखिरकार गुरुवार ला करीब दोपहर 3 बजे एयरक्राफ्ट रनवे पर लैंड करी, तब लोग मन खुश हुए। इस दौरान जिला प्रशासन के पूरा टीम और सरकार के 3 मंत्री मौजूद रहे। रनवे की जो क्वालिटी है, रनवे करीब 1920 मीटर का रनवे बना है और इसकी क्वालिटी जो अकॉर्डिंग टू पायलट्स बहुत ही अच्छा है। उन्होंने बताया कि बहुत ही स्मूथ लैंडिंग, दो लैंडिंग्स हुई, दोनों बहुत ही स्मूथ हुई है। बरसों दशकों से इंतजार जिस बात का था, अब लगता है उस दिशा में हम लोग बढ़ गए हैं। मेरी जानकारी के अनुसार 9 से 12 के बीच में डीजीसी की टीम आ सकती है अंतिम अनुमतियां देने की, निरीक्षण करने के लिए। आज जो टेस्टिंग टीम है इन लोगों से, पायलट से और बाकी अधिकारियों से बात हो रहा था कि इसका जो एयरपोर्ट कैसा बना है, तो उन्होंने बहुत इसका तारीफ किया कि बहुत अच्छा और उच्च क्वालिटी का बना है। बहुत कम समय में प्रशासन ने भी अच्छा काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हमारे मंत्रीगणों ने भी बेहतर काम किया और ये हवाई सेवा आज प्रारंभ हो रही है।
दिल्ली में धरने पर बैठे रेसलर और पुलिस के बीच झड़प के मामले पर सीएम भूपेश बघेल ट्वीट कर इन घोटाले के चैंपियन से दोस्ती निभाई जा रही है, खेल के चैंपियन पर हमले हो रहे हैं, ये कैसा अमृतकाल। बिलासपुर में बीजेवाईएम नेता के खिलाफ जुर्म दर्ज, भाजयुमो नेता कार्यालय में कालिख पोत कर करे इन तोड़फोड़, रोजगार कार्यालय कोनी में दर्ज हो इस मामला। सूरजपुर में कांग्रेस में गुटबाजी आई सामने, बिहारपुर ब्लॉक का 72 कार्यकर्ता मंदिर इस्तीफा। दुर्ग में जिला पंचायत चुनाव में अध्यक्ष पद पर कांग्रेस की पुष्पा यादव जीत, पीठासीन अधिकारी करीन पुष्पा यादव निर्वाचित घोषित। छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण बहाली के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू, प्रदेश में 18 मई से 3 जून के बीच वन सेवा संयुक्त परीक्षा 2020 के इंटरव्यू। बिलासपुर में अतिक्रमण हटाए की कार्रवाई के दौरान एक बार फिर से हंगामा हो गई, चाकू लहराकर एक दुकानदार निगम के अतिक्रमण दस्तिला धमकाए की कोशिश करे। भिलाई के गैरेज में रखे 2 बाइक में अज्ञात व्यक्ति आग लगा दी, दोनों बाइक जल के खाक। बलरामपुर के चिरई घाट में घटिया सड़क निर्माण ऊपर भड़किन संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज, सड़क की खुदाई और ठेकेदार ला फटकार लगाए। भिलाई के पावर हाउस चौक में बनत फ्लाईओवर की हुई पहला लूट टेस्टिंग, 15 जून के बाद खोले जाही 1200 मीटर लंबा फ्लाईओवर। बिलासपुर में 40 से ज्यादा भाजयुमो कार्यकर्ता के ऊपर केस दर्ज, उप संचालक रोजगार कार्यालय में शिकायत के बाद पुलिस एफआईआर दर्ज करे। जसपुर स्वास्थ्य विभाग के गोदाम ले सरकारी दवाई के चोरी, गोदाम ले दवाई निकाल युवक रंगे हाथों पकड़ाई। पखांजूर के धान खरीदी में लापरवाही से 4 कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, धान खरीदी केंद्र छोटे बेरिया में 35 लाख रुपया के घोटाला। अधर में लटकिस रायगढ़ शहर के केलो नदिया में बनैया चौपाटी, चयनित जमीन में जल संसाधन विभाग दर्ज कराई संपत्ति। जानलेवा साबित होते भिलाई के सर्विस लेन में बने गड्ढा के चलत आए दिन होवत है हादसा। हड़ताल में स्पॉट बिलिंग और मीटर रीडिंग ठेका कर्मचारी 4 सूत्री मांगला लेके बंद करे इस काम। अंबिकापुर में 7 विस्फोटक भंडार प्रशासन करी सील, विस्फोटक अधिनियम में लापरवाही के चलत कार्रवाई, 7 दिन में व्यवस्था ठीक करे के निर्देश। बस्तर में बारिश के चलत आए दिन घंटों विद्युत सप्लाई होते बाधित, मेंटेनेंस के बावजूद नियमित तौर पर नहीं हो पाते विद्युत सप्लाई, सबसे ज्यादा मुश्किल में महारानी अस्पताल के मरीज। तो फिलहाल बुलेटिन में अतका ही, आपन देखत रहो IBC 24। जय जोहार।